दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर घातक हमला किया है। अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ईरान ने गिरा लिया है दोस्तों, और ईरान ने धमकी दी है कि ईरान अब यूएस के जितने एयरबेस मिडिल ईस्ट में उन सबको जहन्नुम बना देगा, उन सबको जहन्नुम बना देने की कसम खा ली है ईरान ने। हमारे साथ भरत जी, उनसे सारी बातें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भरत जी, क्या कहेंगे? जी प्रज्ञा जी, देखिए ईरान ने ये क्लेम किया है, आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये वेबसाइट पर देख सकती हैं कि ईरान ने इस बात को क्लेम किया है कि उन्होंने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जो है अमेरिका का, उसको गिरा लिया है। और ये विमान अमेरिका से आए थे सीधे 33-34 घंटे की यात्रा करके सीधे, और एयर में जो है इनकी फ्यूलिंग हो रही थी। अब ये वेबसाइट क्या कहती है आप आगे देखिए कि इसको कंफर्म करते हैं, लिखते हैं कि ईरान क्लेम्स टू हैव शूट डाउन द 3 इजरायली F-351 Adhir 15th generation stealth jet during the outgoing combat operation. Iran forces also say they have captured at least one of the female pilot flying what is tough as the world most एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट। प्रज्ञा जी, यहाँ पर आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि हमने उनके F-35 जो एयरप्लेन हैं, उनके जो फाइटर जेट हैं, स्टील्थ जेट जिनको कहते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ स्टील्थ जेट किस तरीके के होते हैं। ये ऐसा पिचका हुआ सा स्टील्थ प्लेन होता है, एकदम चपटा हुआ, और कहते हैं कि इसकी बनावट इस तरीके की इसलिए है क्योंकि रडार की जो तरंगे आती हैं वो इससे लड़कर जो है वो वापस जाकर बता ना पाए, क्योंकि रडार इसी सिस्टम पर काम करता है कि हवा में कुछ होता है तो उससे टकराता है और टकराने के बाद वापस बताता है कि हवा में कुछ है, कुछ हवा में आ गया है। तो इस तरीके का वो इनका स्टील्थ जेट है और ये बहुत महंगा आता है प्रज्ञा जी, और इसको मार गिराने की बात जो है वो आ रही है ईरान की तरफ से। और कितने कह रहे हैं कि शूट डाउन 3, यहां पर आप देखेंगे है शूट डाउन 3 इनके जेट्स को मार गिराने की बात जो है वो ईरान की तरफ से आ रही है कि ईरान ने इनके फाइटर जेट्स को मार गिराया, और ये हवा में ही फ्यूलिंग कर लेता है और अमेरिका से डायरेक्ट उड़कर आया था और 37-38 घंटे हवा में ही रहा। अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट आई नाम की एक वेबसाइट है जो इस बात को छापती है कि अमेरिका ने कहा कि हमने इनके 3 बेसेस पर हमला किया। यहाँ आप देखेंगे तो ट्रंप ने यहाँ पर बताया है कि फोर्डो और नतांज और इस्फान, इन 3 परमाणु साइट्स पर हमने हमला किया, इनको तबाह कर दिया, इनको बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने ऐसा दावा किया, लेकिन ट्रंप के दावे की हवा जो है वो एक अमेरिकी अधिकारी ने ही निकाल दी, और उन्होंने इस बात को कहा कि जिन साइटों पर यह हमला करने का दावा कर रहे हैं उन साइटों पर पहले ही इजराइल ने बम गिराया था और कई बिल्डिंग नष्ट हुई थी। अमेरिका ने जिन बिल्डिंग्स पर बम गिराया है उन बिल्डिंग वो पहले से ही नष्ट हुई बिल्डिंग है, उनका बम मारकर ये लोग भाग गए हैं, बहुत कुछ कर नहीं पाए हैं। ट्रंप ने यहां पर ये कहा है। स्टिल इसके आगे बढ़ेंगे प्रज्ञा जी। हाँ, ये जो मिडिल ईस्ट आई है ये कह रही है कि जब अमेरिका हमला करने ईरान पर आया तो ईरान ने अपने फोर्डो जो इनका न्यूक्लियर साइट है उस जगह से पहले ही अपने सारे परमाणु जो इनका यूरेनियम वगैरह है, ये लिखते हैं कि ईरान सोर्सेस सेज द यूरेनियम मूव फ्रॉम द फोर्डो बिफोर हमला, बिफोर यूएस स्ट्राइक, जो भी आप समझ लीजिए। ये वेबसाइट यहां पर कंफर्म करती हुई दिखलाई दे रही है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज आपकी स्क्रीन पर, तेहरान ने बिल्कुल कसम खा ली है। क्या कसम खाई है? लिखा है इट इज द टाइम टू मेक हेल, यानी ये समय है जहन्नुम बना देने का। किसको? यूएस एयर बेसेस को जो मिडिल ईस्ट में हैं। गो बैक टू योर कंट्री, कह रहे हैं अपने देश वापस जाओ। मिडिल ईस्ट में हम जानते हैं तुम कहां कहां फैले हो, और ये रहा मिडिल ईस्ट का वो प्लान जहां पर मिडिल ईस्ट में इनके बेसेस हैं। ये जो लाल वाले आप देख रहे हैं, ये जो लाल वाले अभी आप यहां देखेंगे वो यूएस कंट्रोल बेस्ड ऑपरेशनल, एटलीस्ट 15 साल से जो इनके बेस हैं ऑपरेशनल वो हैं। अदर साइड यूएस मिलिट्री प्रेजेंस जहां पर वो है, और यूएस नेवल इनके जो नौसेना वाली एक्टिविटी वो है। तो लाल वाला, पीला वाला और नीले वाले में अंतर करके आप यहां पर देखिए तो ईरान, ये रहा आपका ईरान इस जगह पर है प्रज्ञा जी।
ईरान आपका ये रहा, और ईरान के ठीक बगल में इराक है। इराक में इनकी प्रेजेंस है, आप ये देखिए लगभग 15 सालों से। ये जो इलाका है, ये येलो वाला, ये मिलिट्री प्रेजेंस है, यानी इनके मिलिट्री बेसेस हैं जो ऑरेंज कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इराक में मिलिट्री प्रेजेंस है इनकी, जॉर्डन में मिलिट्री प्रेजेंस है, ऊपर लेबनान के पास में मिलिट्री प्रेजेंस है, और इनकी जो है ओमान में है, कतर में है, और इनके बेसेस जो 15 साल से हैं ये लाल वाले हैं, और ये लाल वाले बेसेस जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में यहाँ पर हैं। ये कतर है, कतर नहीं है, ये वो कुवैत है, ये कुवैत है। इस जगह पर सबसे ज़्यादा तेल मिलता है, छोटू सा जो नन्नू सा देश है, यहाँ कुवैत में भी इनकी 15 साल से इन लोगों ने बेस बना रखे हैं। तो अब ये कह रहा है ईरान कि इस इलाके में तुम जो ये डॉट 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 जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर फैले हो, इनको अब हम जहन्नुम बना देंगे। तुमने गलती कर दी है, हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करके लड़ाई हमारी और इजराइल की थी, अमेरिका तुमने बीच में आकर अब मामला गड़बड़ा दिया है। और इसके तुरंत बाद क्या किया प्रज्ञा जी, आप देखिए इसके तुरंत बाद क्या है। तेहरान टाइम्स की ओर से ये न्यूज़ दिया गया, ये हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 12th वेव जो मिसाइल की 20th वेव यानी 20वीं लहर, इन्होंने कहा है कि हमने हमारा जो ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3, उस ऑपरेशन के थ्रू हमने 20वीं लहर मिसाइलों की मारी है ईरान इजराइल के ऊपर, और वो जो है अपनी अपनी जगहों पर जाकर लग रही हैं, जैसा कि आप इसमें इन्होंने ट्रांसलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ कि आगे जो ये कह रहे हैं कि हमने 20वीं लहर मारी है मिसाइलों की, उसमें आप ये देखेंगे कि ये एक नई मिसाइल, खैबर मिसाइल फायर्ड इन इजराइल एट द फर्स्ट टाइम। इजराइल के लिए खैबर मिसाइल है जो ईरान ने ये यहाँ पर पहली बार इनके ऊपर चलाई है। हम वीडियो प्ले कर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र दिखाना यूट्यूब की गाइडलाइंस की वो हैं, तो वो मजबूरियाँ हमारी हैं। और जब हमला किया इजराइल के ऊपर, तो वो हमला देखिए किस तरीके का हमला है, भयंकर भीषण युद्ध। अमेरिका ने ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान को अमेरिका छेड़ कर चला गया है, और अब जो है वो रिलाई हो रही है सीधे इजराइल की। धमाधम भमाभम मिसाइलें यहाँ पर गिर रही हैं, 20वीं लहर मारी है मिसाइलों की, और आज एक नई तरीके की मिसाइल ईजाद की है, खैबर मिसाइल। अब इस खैबर मिसाइल के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि खैबर मिसाइल क्या करती है, आप कैसा माहौल बना दिया है तेल अवीव का। ये है तेल अवीव की बात। अच्छा, ये मैं जो शुरुआती बात आपको कह रहा था प्रज्ञा जी, ये वो बात है, यूएन वेपन इंस्पेक्टर जो हैं वो इराक के, वो यूएन फॉर्मर यूएन वेपन इंस्पेक्टर इन इराक स्कॉट रिटर, वो क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका जो कह रहा है वो अमेरिका ठीक नहीं कह रहा है कि अमेरिका ने मार धुआं कर दिया और यहाँ वहाँ हर जगह मार कर चला गया। इराक में पूर्व संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षक जो हैं स्कॉट रिटर, वो इस बात को कहते हैं कि ट्रंप ने फोर्डो को नष्ट करने का झूठा दावा किया है, जो कि केवल एक सीमित हमला था, और नतांज और इफ़हान में 2 खाली सुविधाओं यानी खाली इमारतों पर बमबारी की, जिसे पहले से ही इजराइल द्वारा निशाना बनाया गया था। अब यहां पर इस बात को कौन कह रहा है? इराक में पूर्व संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षक, संयुक्त राष्ट्र के जो हथियार निरीक्षक हैं, प्रज्ञा जी आप दिखाइए, जो संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षक हैं, उन्होंने कहा है, पूर्व हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि ट्रंप फॉल्सली क्लेम टू डिस्ट्रॉयड फोर्डो, यानी ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने फोर्डो में और नतांज में और इस्फान में न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की है, जबकि ये इन फैसिलिटीज पर बम पहले ही इजराइल गिरा चुका है। वो कितने दिनों से दावा कर रहा है, और यूएस ने जो बम मारे हैं वो बम, अच्छा इनको आप क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो आपको मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, हवाई कुछ नहीं मिलेगा प्रज्ञा जी। तो ये इनकी आईडी है और ये इनका रियल स्कॉट रिटर नाम से इनका ट्विटर पर है, आप जाकर देख भी सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो आपको मिलता है वो बिल्कुल कंफर्म मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और हुई है इस बीच प्रज्ञा जी, क्योंकि डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट आप सब ये तो बता रहे हैं प्रज्ञा जी की अमेरिका
अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने अपने स्टील्थ जेट से हमला किया, बहुत महंगे और बहुत आधुनिक विमान है, रडार में नहीं आते हैं, 37 घंटे उड़ान भरकर आए हैं वहाँ से, तब यहाँ हमला किया, फलाना ढिमकाना ये वो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो कोई नहीं बता रहा, वो हम आपको बता रहे हैं प्रज्ञा जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो कहा है कि इसके ऊपर जो है वो कराया जाए, लेटर लिखा है कि आप यहाँ पर दिखाइए कि ईरान अर्जेंट लेटर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉलो द यूएस इन्वेशन ऑफ कंट्री टेरिटरी। ये कह रहे हैं कि तुरंत और अचानक एक बैठक बुलाई जाए यूएन की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसको कहते हैं उसकी एक बैठक बुलाई जाए, और उस बैठक में ये कहा जाए कि भाई ये जो हमला किया है अमेरिका ने ये कतई नियम मुताबिक हमला नहीं है, ये जो परमाणु अप्रसार संधि की गई थी उसके खिलाफ किया गया हमला है। हम ना तो परमाणु बम बना रहे थे, ना तो हमने ऐसा कोई गुनाह किया है। फिर ये हमला क्यों? वो न्यूक्लियर साइट्स जिनसे बिजली बन रही थी, जिनसे और ऊर्जा बन रही थी, उसके ऊपर आकर आप हमला क्यों कर रहे हैं? हम तो शांति से रह रहे हैं, हम तो किसी के ऊपर परमाणु बम नहीं मार रहे हैं। इसलिए जो है वो तुरंत जो है सुरक्षा परिषद की वो बैठक बुलाई जाए। अब यहाँ पर ये है कि अरागाची हैं, ये जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, अरागची माफ करिए, अरागची जो है वो फॉरेन, क्योंकि थोड़े से नाम इधर उधर होते हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि विदेश में लोगों के नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। तो ये अरागची जो हैं वो अरागची इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज कमिटेड अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ एंड द एनपीटी बाय अटैकिंग ईरान्स पीसफुल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। हाँ, ये कुल मिलाकर प्रज्ञा जी ये कहना चाह रहे हैं कि एनपीटी जो है वो इस बात को देखे कि ये जो हमारा पीसफुल न्यूक्लियर चीजें हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं उसके ऊपर ये हमला करना क्या है। और इसके बाद जो है आप सब लोग accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran receives all option to defend its sovereignty interest and हाँ, उनका कहना है कि हमारे पास, अब आपने तो मार दिया, अब आपने तो हमला कर दिया जी, देखिए ट्रम्प साहब आपने हमला कर दिया, आपने कर ली अपने मन की बात पूरी। अब हम जो करेंगे, अब हम जो मारेंगे, अब जो आप खाड़ी के देशों में बैठे हैं, इधर उधर 40,000 जवान आपके बैठे हैं और हमारे बिल्कुल निशाने पर हैं, हमारे बिल्कुल निशाने पर कैसे हैं आप यहाँ पर देखेंगी प्रज्ञा जी, तो ये देखिए बिल्कुल इराक के बगल में, इराक के एकदम बगल में, यहाँ पर देखिए ईरान जो है वो, इराक जो है वो ईरान के बिल्कुल बगल में है और यहाँ पर इनके बेसेस हैं, मिलिट्री के बेसेस हैं। जब ईरान इजराइल को यहाँ मार सकता है, इस जगह से उड़ के यहाँ मिसाइलें चला सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर अमेरिकी बेसेस पर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी तब जब सऊदी, ओमान, यूएई, इराक, सीरिया, तुर्की ये सब आज लेटर लिख रहे हैं, एक के बाद एक लेटर लिख रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो ठीक नहीं किया, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था, अमेरिका से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जो है वो ईरान बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कह रहा है प्रज्ञा जी कि अब हम जो करेंगे, फिर मत बताना कि अब ये तुमने क्यों किया, वाय, अब तुम तो बड़े जिम्मेदार देश थे, तुम ऐसा क्यों किया, अमेरिका पर हमला क्यों किया। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय अमेरिका के बड़े शहरों की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अमेरिका को ये मालूम है कि ईरान कुछ भी कर सकता है, कहीं की भी मिसाइल दाग सकता है, किधर भी, क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी मजबूती मिसाइल है जी, ईरान की, माफ करिए, ईरान की सबसे बड़ी मजबूती मिसाइलें हैं। ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं, कहते हैं कि अगर 5-6 साल भी युद्ध चले और रोज 100 मिसाइलें दागे तो भी उसके पास 50% मिसाइलें ही खर्च होंगी, बाकी रखी रह जाएंगी। इतना मिसाइल मास्टर बन चुका है ईरान, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने अपने शहरों में सिक्योरिटी टाइट कर दी है। ये हो रहा था कि भाई अमेरिका इतने कह रहा 14 दिन का हम वक्त लेंगे, क्योंकि इजराइल अब गिड़गिड़ाया होगा जाकर कि भाई बचाओ, अब कितना मार खिलाओगे, और तुम्हारे कहने से हमने उसको मारा, तुम जो है अब तुम ही हमको बचाने नहीं आ रहे हो, 14 दिन की छुट्टी पर चले गए, कह रहे हो 14 दिन बाद निर्णय हम लेंगे। तो अब जब इजराइल जाके अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया होगा तो अमेरिका को ये स्ट्राइक जो है, ये निर्णय युद्ध का लेना पड़ा। लेकिन अब जो है गेंद पाले में है ईरान के कि अब वो क्या जवाब देता है। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा, हमने आपको दिखाया कि अब जो है हम करेंगे अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, तब जो है आप इसमें बीच में मत बोलिएगा। हम क्योंकि
जो भी संधियां हैं, जो समझौते हैं, हम उन सब का पालन कर रहे हैं। अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अमेरिका ने फर्जी हमारे ऊपर आकर हमला बोला। अच्छा, ये जो बम जाकर गिराए हैं, ये जो है बहुत महंगे, ये जो एयरफोर्स है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, ये जो इनका विमान है, ये कह रहे हैं रिपोर्टली इन्वॉल्व द US फॉर द 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बॉम्ब वेपन ओनली डिप्लॉयड बाय द US एयरफोर्स B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। मतलब ये बॉम्ब लेकर ये गए थे और इन्हीं बॉम्ब से इन्होंने इनके ऊपर स्ट्राइक की है। तो प्रज्ञा जी, क्या ईरान का इसके स्ट्राइक के बाद में, हमले के बाद में क्या ईरान का कदम रहा, वो हमने आपको बतलाया और दिखलाया। हम इसके ऊपर और भी जो है चीज़ें रिसर्च करके निकालते रहेंगे और दर्शकों को कुल मिलाकर के जो ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अब ईरान को शांति स्थापित करनी चाहिए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, ईरान इस चीज से बिल्कुल डर नहीं रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि वो पलटवार, बेहद भीषण वार इजराइल पर लगातार करता जा रहा है। हम दोस्तों आपको ईरान इजराइल वॉर पर जो भी तमाम डेवलपमेंट्स हैं, तमाम अपडेट्स हैं, छोटी छोटी खबरों से लेकर बड़ी बड़ी घटनाओं तक सब कुछ बताते जा रहे हैं, समय समय पर बताते जा रहे हैं। दरख्वास्त आपसे दोस्तों सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारी खबरें, वो सारी अपडेट्स, वो सारी डेवलपमेंट्स आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।